हेलो स्टूडेंट्स, आज है डे 9 एंड आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें हम क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट करेंगे। आज डे 9 है। इससे पहले हमने डे 8 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चली जाइए, देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना रखी है 75 डेज के नाम से, उस पर जाइए, क्लिक करिए और 1 बाय 1 वीडियो देख लीजिए। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आपने 75 डेज जो मैंने चैलेंज लिया है या आपने भी एक्सेप्ट किया है उसको, यदि आप हर एक वीडियो को देखते हैं ध्यान से तो गारंटेड मेरी है कि आप 90 प्लस स्कोर करोगे। ये मेरी गारंटी है। बट शर्त ये है कि आपने वो चीज़ें बहुत अच्छे से देखी हूँ, अच्छे से समझी हूँ, तभी ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आपने 2 वीडियो देख ली, 3 वीडियो नहीं देखी तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डे 9 में 2 चरवाले रेखा समीकरण युग्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 एग्जाम बोर्ड में वो सारे हल करेंगे यहाँ पे, और सारे हम हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, ये ध्यान रखना, विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को लिख रखा है, उसके बाद और भी क्वेश्चन है उनको लिखेंगे। पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी समीकरण दे रखा है तो सिर्फ हमें हल करना है, लेकिन आने वाले जो सवाल है उनमें समीकरण नहीं होगा, हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो इनके बाद समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन 1 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि रैखिक समीकरण का हल कीजिए। ये हमें समीकरण दे रखा है। अब भाई हमने तो पॉइंटों में नहीं पढ़ा, यहाँ तो पॉइंटों में आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ समीकरण क्या है हमारा। ये है 2x 0.3y बराबर में 1.3, और दूसरा है हमारा पहले हम दूसरा मैं यहाँ कर ले रहा हूँ। दूसरा है 0.4x प्लस माइनस है -0.5y बराबर -0.7। ये हमें 2 समीकरण दे रखे हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनका दशमलव हटा देंगे। सबसे पहले ये करना है। ठीक है, अगर मुझे इसका दशमलव हटाना है तो भाई पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है तो नीचे बट्टे में आएंगे 10। तो अगर मैं इसके 2x बट्टे में 10 कर दूंगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो 3y बट्टे में 10 कर दूंगा प्लस नहीं बराबर, यहां से भी पॉइंट रहा तो इसके भी नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है। 10 एलसीएम भी 10 आ जाएगा, 2x प्लस 3y और 10 एलसीएम आ जाएगा बराबर में 13/10। 10 से 10 कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3y। ये आ गया हमारा। इसको आप समीकरण पहला मान लेना। अच्छा, इसके बाद हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना पड़ेगा, बट्टे में 10 आएंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। ठीक है, माइनस यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो 5y बट्टे में 10 आ जाएंगे यहाँ भी, और बराबर माइनस। ठीक है, यहाँ भी 0 के बाद एक ही संख्या है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो -7/10 यहाँ भी आ जाएंगे। यहाँ भी सेम 10 हमारा क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा, और 4x माइनस 5y बराबर में -7/10। 10 से 10 कैंसिल तो 4x माइनस 5y बराबर में -7। ये समीकरण दूसरा मान लो। अब हम करेंगे क्या, विलोपन विधि से हल करेंगे भाई। तो जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम करेंगे क्या, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है हमारा। हमें या तो y बराबर कर लेनी है या x बराबर। दे रखा है तो बढ़िया बात है, नहीं दे रखा है तो बराबर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y है। देखो ना तो x बराबर है ना y बराबर है, करना पड़ेगा। तो यदि मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4x यहाँ भी हो जाएगा, 4x यहाँ पे भी है। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, पर मैंने बोला है कि भाई मुझे सबसे बेस्ट लगती है विलोपन विधि, इसलिए मैं विलोपन विधि से ही कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर सेम आने वाले, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो समीकरण 2 में मुझे किससे गुणा करना है, 2 से 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये 2 दूनी 4x, 2 ती 6y बराबर में 13 दूनी 26। इस समीकरण को मान लो अब तीसरा। अब करना क्या है हमको, चाहे समीकरण 2 में से 3 घटा दो, चाहे 3 में से 2 घटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला। घटाएंगे क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये भी साइन प्लस का है, यहाँ भी साइन प्लस का है, और x से x काटने के लिए एक संख्या प्लस की होनी चाहिए और एक संख्या माइनस की हो, और एक संख्या प्लस माइनस की करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद साइन बदल जाते हैं। तो मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दे रहा हूं। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर 2 घटाएंगे हम, तो 3 है हमारा 4x प्लस 6y बराबर में 26, और ये है हमारा 4x दूसरा माइनस 5y बराबर माइनस 7। भाई साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में होगा वो माइनस में, और जो माइनस में होगा वो प्लस में। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस में है तो ये भी प्लस में, ठीक है। अब यहां हम करेंगे 4x से 4x खत्म, यहाँ 11y हो जाएंगे प्लस की, और यहाँ 33 हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि 26 में 7 जोड़ेंगे तो बनते 33 बनते हैं। तो y बराबर 33 बट्टे 11 आ जाएगा, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 3 बार। हमारा y का मान तो 3 आ गया। अब इस y के मान को चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, उससे हमारा x का मान निकल आएगा। तो मैं y का मान समीकरण 1 में रख दे रहा हूं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 2x प्लस 3y और बराबर में 13, ये हमारा पहला समीकरण था। इसमें हमें 2x y की जगह पे क्या रखना है, 3, तो 3 रख देंगे बराबर में 13। तो 2x प्लस 9 बराबर में 13, उधर किसके जाएंगे, ये माइनस के, किसके जाएंगे माइनस। 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 4, x 4 बट्टे 2 कितना आया कट के, ये आ जाएगा इसका आंसर 2। ये हमारे आंसर आ गए। y का मान आ गया हमारा 3, x का मान आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से अगर पॉइंटों वाला समीकरण दे रखा हो तो सबसे पहले तुम्हें उसको इसमें बदलना है, इसके बाद उसको इस तरीके से विलोपन विधि से हल करना है। अगर x और y में से कुछ है तो सीधा सीधा घटा दो, नहीं है तो फिर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं। अब हमारा सवाल नंबर 1 हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद में सवाल नंबर 2 करता हूं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण क्या दे रखे हैं, समीकरण लिख लो पहले। तो 2x प्लस 3y इक्वल 11, ये समीकरण हमारा 1 है, एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, ये हमारा समीकरण सेकंड है। यहाँ तो सीधा सीधा समीकरण दे रखे हैं, वहां पे तो हमें दशमलव में दे रखे थे, इसमें टाइम लगा, इसमें नहीं लगेगा भाई देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, सिंपल करना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, बस क्या बोलेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो हम क्या बोलेंगे, 2x प्लस 3y बराबर में 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर में 24, माइनस 24। साइन चेंज नहीं हटा रहे हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये तो यहाँ पे बात खत्म। यहाँ हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस, ठीक है। और यहाँ कितने बनने हैं हमारे, यहाँ बनेंगे 35, वो भी प्लस के, तो प्लस के 35, तो y बराबर 35 बट्टे 7 कितना आया कट के, 7 पन्ना 35, y का मान आ गया हमारा यहाँ पे 5, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें करना x का मान गया, y का मान, y का तो नहीं गया, x का निकालना है, उसे समीकरण 1 में रख दो, क्या फर्क पड़ता है।
y का मान समीकरण, अच्छा हमने इससे पहले वाले में किस में रखा था, 2 में रखा था क्या, 1 में रखा था ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 में रखते हैं, जिससे तुम्हें लगे ना कि भाई सर तो हर बार समीकरण 1 में है, किसी में भी रख लो, समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में, तो मैं 2 में रखता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, y का मान कितना रखना है हमें 5, 2x माइनस 4 y का मान 5 बराबर में इक्वल 2x 5 20 बराबर, उधर किसके जाएंगे प्लस के, इधर माइनस के तो उधर प्लस के, तो x बराबर 2x बराबर माइनस के 24 प्लस के 20, 2x बराबर माइनस के 4 बचेंगे क्योंकि 24 में से प्लस के हो जाएंगे तो 4 बचेंगे, x बराबर माइनस 4/2 और 2 कट x के कट के मान आ जाएगा, x का मान माइनस के 2 आ गया, y का मान 5 आ गया, x का मान 2 आ गया। अच्छा अब आगे भी उसने कुछ बोला था सवाल में, ये तो हमें समीकरण को हल कीजिए, ठीक है, और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। हमें करना क्या है, y बराबर रख लो, y बराबर mx प्लस 3, ये अब यहाँ पे हमें y का मान रखना है और x का मान रखना है, उससे हमारा m का मान निकल आएगा। y का मान क्या आया था हमारा 5, तो 5 रख लेंगे, ठीक है, बराबर m, x का मान कितना आया था हमारे पास माइनस के 2, तो माइनस के 2 और 3, ये 3 इधर किसके आएंगे माइनस के, उधर प्लस के हैं तो बराबर में माइनस 2m आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 2 बराबर में माइनस 2m, तो 2 बट्टे में माइनस के 2 बराबर में m, कितना आ जाएगा माइनस का 1 बराबर m, ये हमारा m का मान आ गया, सिंपल, ठीक है। देखो हमने ये सवाल तो सेम किया था अभी जैसे किया है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बात ये दे रखी थी भाई m का मान ज्ञात करना था, इस वाले समीकरण से तो हमने फिर आगे की बात कर दी, लेकिन हमें x और y के मान तो निकालने हैं समीकरण में, ठीक है। तो ये फिर मैं बोल रहा हूँ ये 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको हल्के में ना ले, बहुत हेल्प करेंगे, बार बार सवालों को समझे, क्वेश्चंस को समझे, बेटर रहेगा, वरना भाई अंत में आके ये सोचते रहोगे कि कैसे पास हों 10 दिन में, कैसे 95% लाएंगे, 10 दिन में 95% आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कितना भी कुछ भी कर लो, मतलब कि पूरी साल का कोर्स अगर तुम 10 दिन में पढ़ कैसे लोगे भाई, वो बात आ जाती है, ठीक है। तो इनको बार बार से क्या करें, रिपीट करें, बार बार से समझें, इसके बाद चलो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो, उसके बाद मैं इसको करता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल है। अनेक हल बताने वाला भी यहाँ पे हमें a1/a2 वाला रूल लेना है, और अनेक हल कब होते हैं भाई, अनेक हल कब होते हैं जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और वो बराबर होता है c1/c2 के, तब अनेक हल होते हैं। तो बस हमें रखना है यहाँ पे समीकरण पहले लिख देता हूँ मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू एंड 9x 3y इक्वल 6, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ ये इसमें हम a1 b1 और c1, और ये a1 b2 ना a2 b2 और c2 है, तो यहाँ में a1 का मान दे रखा है हमारा 3 और b1 का मान दे रखा है माइनस का 1 और c1 का मान दे रखा है माइनस का 2। अब ये मत कहना कि माइनस कैसे आ गए इधर, क्योंकि ये इधर प्लस के हैं, हमें तो बराबर में 0 करना पड़ता है, तो इधर किसके आ जाएंगे, ये माइनस के, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो समीकरण तो हमारा ये लिखा हुआ है, इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर 0 कर लो, ऐसे ये इधर किस में आ जाएंगे माइनस में और बराबर में 0 कर लो, उससे समझ में आएगा। तो a1 के तो ये आगे, अब a2 का मान 9, ठीक है, b2 का मान -3, ओके, एंड c2 का मान -6। अब हमें करना क्या है, a1/a2 बराबर है या नहीं b1/b2 को, ये चेक करना है। a का मान 3, a2 का मान 9, b1 का मान माइनस का 1, b2 का मान -3, देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 बराबर 1/3, ये तो बराबर आ गया, इसका मतलब हमें
सी भी चेक करना पड़ेगा। C1 का मान है -2 और C2 का मान है -6। माइनस से माइनस 2 1 2 और 2 3 6, तो यहाँ भी 1/3। बस इतना ही करना है, ये सवाल हो गया, यही मैं दिखाना था। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है, इस समीकरण के अनेक हल होंगे। तो ये 3 सवाल अभी हमने वो किए हैं जिनमें समीकरण दे रखा है। अब हम वो सवाल वो करेंगे, 2 करें या 3 करें, जितने भी करें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखूंगा मैं, छोटी सी, ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए, जैसे कि 20 या 25 मिनट के अंदर रखूंगा, तो इस वजह से अब हम क्वेश्चन में यहाँ पे 2 लिखता हूँ पहले। अब उनमें समीकरण नहीं होंगे, वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए अब हम इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कोई समीकरण तो दे नहीं रखा, यहाँ पे हमें समीकरण बनाना पड़ेगा इसको पढ़ के भाई। ठीक है, ये तुम्हें आना बहुत जरूरी है, और इस तरह का क्वेश्चंस पेपर में 4 नंबर में आना ही आना, ये गारंटेड है, 4 नंबर का कंफर्म आएगा। तो आज हम इन आज टोटल 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आने वाली डेट से 10 में हम और भी इसके क्वेश्चन लाएंगे, जो मजेदार क्वेश्चन है, जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जो 6 नंबर में आते हैं, वो क्वेश्चंस को लाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम इन 2 को समझ लेते हैं। समझिए तो क्या कह रहा है। अब जब भी हम समीकरण बनाएंगे, क्योंकि 2-4 बार तरह के समीकरण को पढ़ रहे हैं, तो एक जो भी बात बोल रखी है जिसके बारे में, उसको एक को x मान लो, दूसरे को y मानना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। अच्छा, अब उसने बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याएं कोई भी, और उनका एक बड़ी में से या छोटी में से कुछ भी घटाने पर हमें 26 मिल रहा है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या तीसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। अब समझो, पहले मानना पड़ेगा, मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं यहां से, माना कि एक संख्या x, एक बड़ी, यहां लिख रहा हूं, एक बड़ी संख्या x है। ठीक है, तो x क्यों माना है मैंने, बड़ी संख्या क्यों बोला है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी, तो इसीलिए मैंने इसको बड़ा ही मान लिया। और तथा, तो मान लिया हमने कि एक बड़ी संख्या क्या है, x है, तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि भाई बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब उसने बोला है, उससे समीकरण बनाएंगे। देखो, 2 संख्याओं का अंतर, मतलब कि अगर मैं ये जो x है, इसमें से छोटी, बड़ी में से छोटी घटा दूं, तो कितना मान लो हमें 26 मिलेगा। इसका मतलब ये है x माइनस करूंगा मैं y, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1, और ये समीकरण पहला बन जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि ये जो x है, इससे y से कितनी बड़ी है, 3 गुनी ज्यादा बड़ी है। तो अब हमें ये बराबर करना है, x लिख लो और बराबर में लगा लो y। अब ये हमें बराबर करना है। अब देखो ध्यान रखो, बराबर जब भी करते हैं तो हम उधर ऐड करते हैं जिधर कम होता है, 3 गुना उसको करेंगे जो छोटी है, बड़ी में कर देंगे तो वो तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर तो, क्योंकि हमें तो बराबर करना है, तो उधर ऐड करेंगे जिधर छोटा होता है, बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए। ठीक है ना, तो भाई क्या छोटा है हमारा y, तो इसको हम 3 गुना कर देंगे, ये समीकरण बन जाएगा हमारा दूसरा। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, x माइनस 3y बराबर में 0 कर लो। ठीक है, अब इसको समीकरण तुम तीसरा मान लो, मैंने यही कर दिया बस, और कुछ नहीं। अब करना क्या, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कट जाएगा x से x, तो हम बोल देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर घटाएंगे, x माइनस वाई बराबर 26 में से हमें क्या घटाना, x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, कैसे 0 तो किसी में भी हो माइनस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। x से x खत्म, यहां बचेगी हमारे पास 2y, वो भी प्लस की, और बराबर में 26, तो y बराबर 26/2, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 13। तो छोटी, क्योंकि भाई हमने क्या मानी थी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है जी, चलो अब x लगाने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। ठीक है, y का मान, तो y का मान
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है हमारा, x बराबर 3y, x बराबर 3 और y का मान कितना निकलो 13, तो 13 कर देंगे गुणा 13 गुणा 13 और 13 थी 39, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, ये आ गई। तो हम बोलेंगे बड़ी संख्या 39 है, क्योंकि x का मान 39 आएगा, क्योंकि बड़ी हमने इसको माना था, तथा छोटी संख्या 13 है। लो, अगर हम 39 में से 13 घटाएंगे तो कितने मिलेंगे हमें, 26, वही बात मैंने बोली। और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी, 3 गुनी, 13 3 39, इसकी 3 गुनी ये बनी रही है। ठीक है, तो ये हमारे एकदम आंसर आ गया। इस तरीके से करने होंगे हम ये इस तरह के सवाल, पहले समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उनको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ। चलिए तो फिर से हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्या मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है, ये हमने पढ़ लिया, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बताना है। तो एक कुर्सी की बात है रही है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है। एक कुर्सी हमने मान ली वो x रुपए की है, तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है, ये हमने मान लेते हैं। ठीक है, तो अब है, तो अगर एक कुर्सी का x है तो 4 कुर्सी का 4x है जाओ। ठीक है, अगर एक मेज का y है तो 7 मेज को 7y बराबर में 360, समीकरण पहला, क्योंकि भाई ये दोनों मिलके ही ये आ रहा था। ठीक है ना, मिलके 360 रुपया था, तो इसलिए हमने जो प्लस का चिन्ह लगाया है। ऐसे ही 6 कुर्सी मतलब 6x प्लस 10 मेजों का, तो 10y बराबर में 520, समीकरण दूसरा। अब अगर तुम समीकरण दूसरे को देखोगे तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लूंगा मैं यहां से, तो 2x यहां पे 3x प्लस 5y बराबर में 520, तो 3x प्लस 5y बराबर में 520 बट्टे में 2, तो 3x प्लस 5y बराबर में 502 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 260, ये इसको समीकरण तीसरा मान। अब भाई विलोपन विधि से जब भी हम करते हैं तो या तो x बराबर हो या y बराबर हो, या तो कुछ भी बराबर नहीं है, तो करना पड़ेगा। तो हम कर क्या लेंगे, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से, 3 को ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, क्योंकि इससे तो हमने ये बनाया है ना। तो मैं समीकरण 1 में तो 3 से गुणा कर दूंगा, और समीकरण 2 में समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण 3 में मैं 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, समीकरण क्यों कर रहा हूं ऐसे, क्योंकि बराबर होंगे, यहाँ भी 4 तिया 12 और यहाँ 3 चक 12 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 में 3 व समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर करेंगे तो 4x प्लस 7y बराबर में 360, इसमें किससे गुणा करना है हमें, 3 से, और 3x प्लस 5y बराबर में 260, इसमें किससे गुणा करना है हमें, 4 से कर देंगे। 4 तिया 12x प्लस 3 7 21y, 0 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, 1080। अब इसका करेंगे हम 4 तिया 12 x, 4 पन्ना 20, यहाँ 4 है, 4 पन्ना 20y, और 0 4 6 24, हासिल के 2 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण मान लो चौथा है, और ये समीकरण आ गया हमारा 5। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 5 से 4 घटा देंगे, समीकरण 5 से
समीकरण 4 घटाने पर, घटा क्यों रहे हैं भाई बताओ? घटा इसलिए रहे क्योंकि दोनों में साइन सेम है, यहाँ भी प्लस के 12x है, यहाँ भी प्लस के 12x है, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे तो 12x कट जाएगा। तो 12x प्लस 21y बराबर में 1080, तो हमारा इसका आ गया। ठीक है, इस प्रकार 12x प्लस 20y बराबर में 1040 इसका आ गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये इससे खत्म, यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक y, वो भी प्लस का, और बराबर में यहाँ 40 बचेंगे। y का मान तो सीधा सीधा आ गया, कितने किया भाई, y का मान आ गया हमारा 40। अब इस y के मान को समीकरण किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा, 4x प्लस 7y बराबर में 360। अब हमें y का मान क्या रखना है, x, 4x 7, y का मान 40, तो 40 बराबर में 360। तो 4x 7 चक 28, 280 बराबर में 360, उधर किसके जाएंगे, ये माइनस के, x बराबर 360 माइनस के ये, और बट्टे में, अभी बट्टे में मतलब कितने बचेंगे यहाँ पे, यहाँ बचेंगे 4x बराबर 0 और 8, नहीं 0 8, हाँ 80 बचेंगे, और x बराबर 80 बट्टे 4, 50 से कितने बढ़ जाएंगे, 20 बार, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका मतलब ये है, कुर्सी जो है, कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत है, एक कुर्सी की कीमत है 20 रुपया, 20 रुपया, रुपये 20, और एक मेज की कीमत है रुपये 40। एक कुर्सी 20 रुपए की आ रही है और एक मेज 40 रुपए की आ रही है। इस प्रकार ये हमने क्वेश्चंस करने हैं सारे। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा लोन लेना, अगर ये जिसके बारे में बोला है उसको तुम्हें x और y मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी बात बनेगी। ओके, इस तरीके से करने हैं। आज हम 5 क्वेश्चंस को इस वीडियो में करेंगे, वरना ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आने वाली वीडियो में डे 10 में हम और भी इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। वो मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा 6 नंबर में आते हैं वो क्वेश्चन, जितने भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में कंफर्म है, आना ही आना है, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। तो अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि हम गांव के बंदे हैं भाई, मेहनत तो करते ही हैं। आपके लिए कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी बात बता सकूं कम से कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।